2018 आई डिड माई स्कूलिंग एंड उसके बाद 1 साल का ब्रेक लेना था बिकॉज कुछ मुश्किल वक्त ताकतवर मर्द पैदा करता है, ताकतवर मर्द आसान वक्त पैदा करता है, आसान वक्त कमजोर मर्द पैदा करता है और कमजोर मर्द मुश्किल वक्त पैदा करता है। 3 जनरेशंस पहले भारत गुलाम था। ना तो हम अपने खेत पर खेती करके सारा अनाज खुद रख सकते थे और ना ही हमारे पास अच्छी एजुकेशन थी। ये मुश्किल वक्त था। इस मुश्किल वक्त में कुछ स्ट्रांग लोगों ने लड़कर हमें आज़ादी दिलाई। इसके बाद कुछ दूसरे स्ट्रांग लोगों ने मिलकर हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, रोड्स बनाए, एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशंस बनाए, IITs और IIMs बनाए और बहुत सारी सरकारी कंपनीज बनाई जो आज हमारे देश की शान है, जिन्हें हम नवरत्न कंपनीज कहते हैं। उन स्ट्रांग लोगों ने इंटरनेट और स्मार्टफोन्स इंट्रोड्यूस किया। इन स्ट्रांग लोगों ने हमारे देश को वहां पर पहुंचाया जहां पर हम आज हैं। इन स्ट्रांग लोगों ने हमें वो इजी टाइम दिया जिसमें हम आज जी रहे हैं और इस इजी टाइम में हम सभी कमजोर हुए जा रहे हैं। टीचर से थोड़ी सी डांट सुन लेने पर हमारी फीलिंग्स हर्ट हो जाती है और पेरेंट्स या टीचर्स मीटिंग में उल्टा पेरेंट्स टीचर्स को ही डांटने लगते हैं। अगर कोई हमारे फेवरेट एक्टर या क्रिकेटर के बारे में कुछ बोल देता हम हर्ट हो जाते हैं और उससे लड़ने लगते हैं। अगर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात ना करे तो हम खाना पीना छोड़ देते हैं। हमारे पास ना तो फिजिकल स्ट्रेंथ है, ना ही मेंटल टफनेस और ना ही इमोशनल रेजिलियंस। हम कमजोर मर्द हैं जो पॉर्न, गेम्स, सोशल मीडिया और दूसरे प्लेजर्स में अपनी लाइफ निकाल रहे हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि आज हमारे पास कोई अच्छा मेल रोल मॉडल नहीं है। अब से कुछ 3000 साल पहले स्पार्टा नाम का एक देश हुआ करता था जो कि अपनी स्ट्रॉन्ग फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जाना जाता था। इस देश में जब एक लड़का 7 साल का हो जाता तो उसे एक्सट्रीम फिजिकल ट्रेनिंग से होकर गुजरना होता था। उसे लड़ाइयाँ लड़नी होती थी, अपने से दुगने बड़े लोगों से लड़ना होता था, अपने डर को जीतना होता था। इसके बाद उस लड़के को जंगल में अकेला जिंदा रहने के लिए छोड़ दिया जाता था। वहां पर सारे जंगली जानवरों से लड़कर और अपने खाने पीने का इंतजाम खुद से करके उसे सोसाइटी की वैल्यू समझ में आती थी। उसे ये समझ में आता कि अगर ये सोसाइटी ना होती तो उसे हर रोज इसी तरह खुद से खाने और साफ पानी का इंतजाम करना पड़ता। उसे खुद से ही इन सारे जानवरों से लड़ना पड़ता। इन सारी हार्डशिप से गुजर कर वो एक स्ट्रॉन्ग मैन तो बनता ही था, साथ ही उसके अंदर अपनी सोसाइटी को सर्व करने की एक आग भी लगी होती थी। अगर वो जिंदा बचकर लौटता तो उसके अंदर का डर मर चुका होता था। वो एक लड़के से एक मर्द बन चुका होता था और अपने लोगों की रक्षा करने के लिए वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार होता था। लोग खूब धूमधाम से उसका स्वागत करते थे। वहीं अगर वो बचकर लौट नहीं पाता तो लोग उसे याद भी नहीं करते थे। वो एक कमजोर इंसान माना जाता जिसकी स्पार्टा में कोई जगह नहीं थी। आज के वक्त में हमारे पास ऐसे रोल मॉडल्स नहीं है। आज के वक्त में बच्चे 7 साल का होने पर अपने पेरेंट्स से स्मार्ट वॉच मांगते हैं और अगर उन्हें वो ना मिले तो वो खाना नहीं खाते। वो टीवी, गेम्स और सोशल मीडिया के जमाने में बड़े हो रहे हैं और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का शिकार हो रहे हैं। इस तरह से वो अपना सारा बचपन बिताते हैं और जब उन्हें बाहर जाकर खुद से काम करना होता है तो उन्हें रोना आने लगता है। उन्हें रियलाइज होता है कि उनके बॉस को उनकी कोई परवाह नहीं है और अगर उन्हें कुछ चाहिए तो उन्हें इसके लिए मेहनत करनी होगी। कुछ लोगों को ये बात कभी नहीं समझ आती और वो उल्टा अमीरों से नफरत करने लगते हैं। उनकी रीजनिंग ये होती है कि ये अंबानी इतने सारे पैसों का करेगा क्या, थोड़ा हमारे में बांट क्यों नहीं देता। ये लोग सारे पैसे लेकर बैठे हैं और इसीलिए जनता भूख से मर रही है। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपको एक लड़के से बड़ा होकर एक मर्द बनना होगा। वैसे तो हमारे देश में 18 साल का हो जाने पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस, वोटिंग लाइसेंस और शराब पीने का लाइसेंस भी मिल जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 18 साल के बाद आप मर्द बन जाते हो? नहीं, आप मर्द तब बनते हो जब आप अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो। जब आप दूसरों से चीजें एक्सपेक्ट करने के बजाय खुद से उन्हें हासिल करने पर फोकस करते हो। आप अपने साथ उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ, आपके बच्चे। आप इनकी प्रॉब्लम्स को भी अपनी प्रॉब्लम्स की तरह देखते हो और उन्हें सॉल्व करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हो। इस डेफिनेशन के हिसाब से वो 10 साल का बच्चा भी मर्द है जिसे आप सब्जी के ठेले पर सब्जी बेचते हुए या रेस्टोरेंट में वेटर का काम करते हुए देखते हो। और इसी डेफिनेशन के हिसाब से वो 50 साल का आदमी अभी बच्चा ही है जो ये एक्सपेक्ट करता है कि सरकार को उसे फ्री में खाना, पानी और बिजली देनी चाहिए। मेरी इस बात से अग्री करते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में यस जरूर लिख देना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वो कौन सी चीजें हैं जो आपको एक असली मर्द बनाती है? इस क्वेश्चन के काफी सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे एक असली मर्द वो है जो औरत पर कभी हाथ ना उठाए और उन्हें रिस्पेक्ट दे। कुछ लोग कहेंगे कि एक असली मर्द वो है जो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे। यहाँ पर मैं आपको 2 किस्म के लोगों के बारे में बताना चाहूंगा, गुड मैन एंड मैन हु आर गुड एट बीइंग अ मैन। गुड मैन होने का मतलब है आप एक अच्छे इंसान हो, आप सबकी हाँ में हाँ भर देते हो, कभी किसी से झगड़ा नहीं करते, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हो और अपना काम ईमानदारी से करते हो। लेकिन बीइंग गुड एट बीइंग अ मैन का मतलब है आप टफ, कॉम्पिटिटिव, मेंटली रेजिलिएंट और करेजियस हो। इफ यू आर जस्ट अ गुड मैन
बट नॉट गुड एट बीइंग अ मैन, तो आप बेसिकली एक गुलाम हो। जैसे एक गुलाम अपने सारे काम करता है, किसी की बात नहीं टालता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, उसी तरह आप भी अपना काम करोगे और एक दिन मर जाओगे। आपको कोई याद नहीं रखेगा। फीमेल्स भी आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगी, क्योंकि फीमेल्स उन लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जिनकी रिस्पेक्ट हर लड़का करता है, ना कि उस लड़के की तरफ जिसके पीछे हर लड़की पागल है। दूसरी तरफ, इफ यू आर ओनली गुड एट बीइंग अ मैन बट नॉट अ गुड मैन, तो आप गैंगस्टर या टेररिस्ट हो। टेररिस्ट भी टफ होते हैं, लड़ाकू होते हैं, टाइम आने पर जान भी दे सकते हैं और ले भी सकते हैं, लेकिन इस तरह के लोग एक पीसफुल सोसाइटी में नहीं रह सकते। ये लोग अल्टीमेटली हार जाते हैं। एक पीसफुल सोसाइटी में रहने के लिए आपको दोनों बनना होगा, अ गुड मैन एंड अ मैन हु इज गुड एट बीइंग अ मैन। आपको इतना स्ट्रांग बनना होगा कि आप हर उस चीज को हासिल कर सकें जिसे आप चाहते हो, और साथ ही आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरी तरह से उठाना होगा। अब आइए अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें करने से आप एक असली मर्द बन सकते हो? इसका आंसर काफी सिंपल है। 3 बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ। नंबर 1, मास्टर अ यूजफुल स्किल। गेम्स हमें इसलिए अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि वो इजी होते हैं और हम उन्हें जल्दी से सीख लेते हैं। अपने फोन पर घंटों गेम खेलना काफी इजी काम है। वहीं दूसरी तरफ, कोई भी ढंग की स्किल मास्टर करने में हमें सालों लग जाते हैं, और जब तक हमें वो काम करना नहीं आ जाता तब तक हमें उसके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। आपको सबसे पहले कोई एक यूजफुल स्किल मास्टर करनी होगी। नंबर 2, बी फिजिकली फिट। हिस्ट्री में कोई ऐसा टाइम नहीं था जिसमें फिजिकल फिटनेस को अहमियत ना दी गई हो। अगर आप स्ट्रांग होगे तो दूसरे लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको एडमायर करेंगे और आपके जैसा बनना चाहेंगे। और नंबर 3 है, बी मेंटली टफ। अगर छोटी छोटी बातों पर आपके इमोशंस हर्ट हो जाते हैं, अगर आप हर बात को लेकर ऑफेंड या गुस्सा हो जाते हो, अगर आप हर वक्त चीजों को लेकर कंप्लेन करते रहते हो,